सबको स्वागत है प्रकाशित वाक्य के स्टडी में। आज का शीर्षक है अंतिम फसल। हालेलुया, अंतिम कटनी। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसा हम सीख रहे हैं उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से धन्यवाद इस सुंदर समय के प्रभु। आप सबको आशीष करें प्रभु। आज वचन भेद कर उनके हर एक तमन्ना को पूरा कर, चंगा कर, आशीष दे परमेश्वर। उनके प्रभु उनके जरूरत के अनुसार उन्हें मुलाकात कर परमेश्वर। उनके हर एक ख्वाहिश को आप पूरा करें। धन्यवाद। जितने लोग उपवास प्रार्थना है प्रभु, उन्हें आशीष का ताकत दे, बल दे प्रभु। धन्यवाद राजा, आपने ऐसे किया। इस वक्त जैसा हम वचन में जा रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सबके मन की आंखों को आप खोल दे प्रभु, ताकि वचन को ग्रहण करे और 100% फलदायी होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, हमारे हृदय और मन को खोल दिया उस वचन को ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद करता परमेश्वर। वो वचन एक बीज के समान जाकर जड़ पाकर 100% फलदायी होने दो प्रभु। अच्छे अच्छे जमीन में गिरने दो प्रभु। हर एक सड़क वाली, कांटे वाली, पत्थर वाली जमीन को हम उखाड़ कर फेंक देते हैं और अच्छे जमीन में रखा प्रभु उस वचन को। धन्यवाद। हर एक पत्थर वाला दिल को मांस वाला दिल बनाया प्रभु। धन्यवाद, ताकि वो वचन को सुने, ग्रहण करे और उसे लागू करे प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देता हूँ और हर एक शैतानी ताकत जो इस वचन के विरुद्ध का है, वो सारे कंठालपन के दुष्ट आत्मा जो पर्दा लेके आते उनके मन में इस वचन को सुनने के लिए यीशु के नाम से रद्द करते हैं। और सबके मन को आज खोल दिया। इवन पहले बार अगर वो यहाँ आएंगे तो भी वो वचन को समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। सारे महिमा आदर आपको देता हूँ प्रभु। हमें तैयार कर आपके आगमन के लिए। जितने लोग बैठे एक भी छूट ना जाए परमेश्वर, सबके सब आपके साथ जाने के लिए प्रभु हम सबको तैयार करें। धन्यवाद राजा, सारे महिमा आदर आपको देता हूँ। सबके ऊपर यीशु के लव लगाते हैं। स्वर्गदूत आजाद के अंदर पहरा सुरक्षा करने के प्रभु धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम कब किधर तक आए हैं? प्रकाशित 14। आमीन। तो हम कहाँ आए हैं? हम देखा कि हम कलीसिया के युग निकल गए। यस, हम सब अभी इस वक्त कलीसिया के युग में है। पर इस प्रकाशित वाक्य में हम कलीसिया युग पार किए और हम स्वर्ग में रैप्चर में गए हैं। उसके बाद इस पृथ्वी पर जो बुरा चीज होने वाला है वो हम सीख रहे हैं। 7 साल का क्लेश होने वाला है। पहला 3.5 साल हल्का सा क्लेश, फिर भी क्लेश है, दुख और पीड़ा और मौत रहेंगे। और आखिरी 3.5 साल भयंकर बुरा दिन आने वाला है। तो मेरी विनती है हम सबको तैयार होना है, हम सबको क्षमा करना है। कड़वाहट, क्रोध, चुगली, झूठ बोलना, धोखा देना सब छोड़कर यीशु के पीछे चलना है और यीशु के जीना है और यीशु के साथ हमें यहाँ से जाना है। नहीं तो ऐसे दिन से गुजरना कि एक एक दिन आप पहुंचेंगे और बोले अरे अभी और इतना और क्रोध, इतने और तुराई को फूकना है। आपको सब मालूम है। नहीं तो वो इंतजार करेंगे अभी क्या होने वाला है, आपको सब मालूम है। हालेलुया। देखो, दुनिया वालों की ये कुछ भी नहीं मालूम, और आप और हमको सब मालूम है क्या होने वाला है। इसे अपने आप को तैयार करना है और प्रभु हमें तरस से भरे, हम दूसरों को भी तैयार करें, ताकि ना हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे अड़ोस पड़ोस कोई भी यहाँ पर इस बुरा दिन के लिए इस जाल में, शैतान और कृष्ण विरोधी के जाल में ना फंसे, सब फूटना है। हालेलुया। तो अभी हम कहाँ पर आए? 3.5 साल पहले हो गया, अभी आखिरी 3.5 साल में हम प्रवेश किया है। तो वहां पर हम देखते प्रकाश 14 में क्या होता है कि आखिरी 7 समूह क्रोध की होने के पहले एक इंटरवल आया है। उस इंटरवल में बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। वहां पर पिछले बुधवार को हम सीखे 1,40,000 यहूदी लोग का उद्धार होने वाले, जो पहला यीशु मसीह को ठुकराता है पौलुस की तरह, बाद में पौलुस की तरह कट्टर पौलुस की तरह बनकर अनेक पूरा दुनिया भर प्रभु के वचन को घोषणा करता है। हालेलुया। तो हमने देखा इस क्लेश के 7 साल क्लेश के समय में 3 लोग सुसमाचार सुनाते या पूरा दुनिया को प्रभावित करते ताकि वो यीशु में आए, ताकि वो स्वर्ग के वासी बने। हालेलुया। वो लोग पूरा कोशिश करते कि लोगों तक, हर एक व्यक्ति जो दुनिया में रहता है उन सब तक इस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए। अभी हमारा काम है
सबको जाके यीशु के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे लोग मर जाएंगे और सबके सब नर की आग में जलते ही जाएंगे युगायुग के लिए। उसमें कोई रुकावट नहीं, दिन रात पीड़ा में उन लोग को जाना पड़ेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम नहीं बोलते हैं, प्रभु का वचन में लिखते हैं उनका खून हमारे सर पे आएंगे, तो हमें इस क्या बोलते हैं, इस सुसमाचार को सुना हमारा फर्ज बनता है, ये अनिवार्य है हम सुसमाचार सुनाए। हालेलुया, हमारा जिंदगी एक सुसमाचार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सुसमाचार सुनाना है। तो जैसे मैंने बोला, इस बुरा काल में हालेलुया, जो हम कहते हैं 7 साल के क्लेश में, पहले हम देखिए 2 गवाही आकर प्रचार करेंगे। वो मूसा इलाजा का प्रतीक है, और ऐसा प्रचार करेंगे बहुत लोग यहूदी लोग यीशु में आएंगे। हालेलुया, 1,40,000 यहूदी लोग यीशु में आएंगे। वही नहीं, बहुत सारे अविश्वासी लोग विश्वास में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1,40,000 जो यीशु को विश्वास करते हैं वो भी प्रचार करते हैं। उसके बारे में पिछले बुधवार को हम विवरण सुना, 1,40,000 प्रकाश 14:1 से 5 कैसे वो यीशु के साथ, यहाँ पर लिखा है कि ये प्रकाशित 14 में ये लोग 1,40,000 प्रभु की प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो हमने देखा कि प्रकाशित 14 में आए हैं, वहां पर ये प्रकाशित 14 3 भाग में भागा है। कितने भाग? 3 भाग। पहला बुधवार को हम सीखा कि 1,40,000 यहूदी लोग कैसा बचते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के जीते हैं, यीशु के पीछे पागल जैसे चलते हैं, जहां पर यीशु जाते हैं वो पीछे पीछे करते हैं। वो भी नहीं, यीशु का दैविक मकसद उत्तम रीति से वो लोग करता है। हालेलुया, वो अपने आप को पवित्र अलग ठहराता है अपने आप को, और परमेश्वर के लिए जीता है। उसके बाद अभी हम दूसरा तीसरा भाग में जाएंगे, आज वो कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार 3 स्वर्गदूत के द्वारा पूरा दुनिया में, अर्थात दुनिया में अभी पहुंचने वाला है। वो आता है प्रकाशित 14:6 से 13। ये 3 स्वर्गदूत के बारे में जिक्र किया है, जो अभी तक मनुष्य ने सुसमाचार सुनाया। अभी पर वो स्वर्ग से किसको भेजने वाले हैं? 3 स्वर्गदूत। हाँ, 3 स्वर्गदूत को भेजा है। वो जाके सबको सुसमाचार, ये अच्छे खबर को सुनाने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हार नहीं मानने वाला है। वो जितना हो सकेंगे वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, करोड़ों करोड़ों ये बच जाए, नर की आग में ना जाए। देखो, हमारा परमेश्वर गुस्सा है, प्रकोप है, क्योंकि लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लोग अभी भी अपने ही धुन में रहते हैं, अपने दुनियादारी में, इस दुनिया के चीजों में फंसा हुआ है। पर प्रभु मौका के ऊपर मौका के ऊपर मौका के ऊपर देता है, ताकि कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते कि आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके काम करने के साल में तो कोई भी नाश हो। ये परमेश्वर हमें बनाया है, वो हमारा माता पिता है, वो चाहते कि हम बच जाए। परंतु एक शैतान है जो लोगों को भटकाता है, गुस्सा दिलाता है, कड़वाहट रखता है, उनको कड़वाहट अंदर पैदा करता है, ताकि वो व्यक्ति यीशु के पास ना जाए, स्वर्ग में ना जाए, सीधा नरक की आग में चला जाए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं क्लेश के समय प्रभु एक और मौका देते हैं। किसको भेजते हैं? जैसा मैंने बोला, 3 स्वर्गदूत को प्रभु। इस 3 स्वर्गदूत हम देखेंगे कैसा वो लोग प्रभु के सुसमाचार क्या सुनाने वाला है। ये 3 स्वर्गदूत क्या वाणी देने वाला है, क्या चेतावनी देने वाला है, हम वो सीखेंगे। वो आते 6 से 13 तक, प्रकाशित 14 6 से 13 वाक्य इसके बाद में विवरण किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से दूसरा 3 स्वर्गदूत को भेजेंगे, क्योंकि वो इस पूरा धरती को कटनी करने वाला है। क्योंकि धरती अभी पक गया है, पाप से पूरा पक गया, ज्यादा पक गया है। पाप इतना फैला है कि लोग पाप में मदहोश हो गया है। तो परमेश्वर अभी इस क्लेश के समय में 3 स्वर्गदूत को लेके आएंगे और पूरा इस धरती को कटनी करने वाला है। उसका मतलब लोगों को आत्मा का कटनी कटनी करके किधर डालेंगे? आग में डालेंगे। तो तीसरा है विश्वासी को अलग करना, विश्वासी को स्वर्ग में लेके जाना, और अविश्वासी को नरक में झोंकना और उनको सताना। हालेलुया। वो हाथे प्रकाशित 14 से वाक्य से 20 वाक्य। यस, समझना कि क्लियर है? ओके। अभी हम जाएंगे ये 3 स्वर्गदूत कैसा वो लोग प्रभु के वचन सुसमाचार सुनाने वाले।
अब ये 3 स्वर्गदूत जो 6 से 11 में शिखर किया है, पहला स्वर्गदूत वो सभी को हम पढ़ेंगे, ओके 6 से 11 पढ़ेंगे, सॉरी हाँ तब पढ़िए प्रकाशित 14 6 से 11। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में, एक और स्वर्गदूत आकाश के बीच में, मध्य आकाश में, हाँ उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार किस किस को सुनाया? हर कुल, हर जाति, हर भाषा, हर राष्ट्र, सबको, स्त्री पुरुष युवक बच्चे, सबको क्या सुनाया इस स्वर्गदूत ने? सुसमाचार। और कहाँ पर? धरती पर? बिल्कुल नहीं, धरती पर नहीं, पर मध्य आकाश में, या ये उड़ते उड़ते हमारे पृथ्वी के चारों उड़ते उड़ते सब जगह में जाके फैलाने लगा। ओके आगे। और उसने बड़े स्वर्गदूत क्या बोल रहा था? ये जो सुसमाचार सुना रहे, पहला स्वर्गदूत क्या सुना रहा था? बड़ी शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय अब परमेश्वर की न्याय करने के समय आ गया है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र, जिसने स्वर्ग धरती समुद्र और जल के सोते बनाया। यस। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत, अभी हम दूसरा स्वर्गदूत को देखेंगे क्या करते हैं। यह कहते हुए उसका वाणी क्या है? हाँ क्या कहने लगा? कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत, तीसरा स्वर्गदूत अभी क्या बोल रहे हैं? बड़े शब्द से कहने लगा कि जो कोई इस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे और अपने माथे और उसकी छाप लिए, उसके हाथों पर उसके छाप ले, परमेश्वर का प्रकोप नीरी मदिरा उसके क्रोध के कटोरे में डाले गए पिएगा। और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ा का धुआं, और उस अविश्वासी के पीड़ा, या जो नरक में जाने वाले उनके पीड़ा युगानुयुग रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति और जो कोई उस पशु की मूर्त की पूजा या छाप लेगा, और जो उसका नाम की छाप लेते हैं, उसके नाम 666 नाम की छाप लेगा, उनको रात दिन चैन नहीं होगा। टेंशन ही नहीं रहेगा। हालेलुया। तो हम पहला देखेंगे, पहले कितने स्वर्गदूत है? आप अपनी उंगली दिखाइए, ऐसा दिखाइए। 3, यस 3 स्वर्गदूत। हम पहला स्वर्गदूत क्या करने वाला है हम सुनेंगे। ओके, तो पहला स्वर्गदूत वाक्य आता है 6 से 7। तो यहाँ पर हम देखते 6 के 7 वो क्या करता है? वो सभी को निमंत्रण देते हैं, आओ यीशु को स्वीकार करो। हालेलुया। तो फिर से हम पढ़ेंगे 6 और 7, तो आप बहुत क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम फोटो देखिए 3 स्वर्गदूत, उनके क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या मकसद है। ओके, पहला, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, पहला स्वर्गदूत क्या करता है? आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों के हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के सनातन सुसमाचार था। क्या सुसमाचार था? सनातन। हालेलुया। और 7 भी पढ़े। और उसने बड़े शब्द से कहा, यस, परमेश्वर से डरो। यस, बोलिए।
परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप उसकी न्याय करने के समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी हाँ और समुद्र और कुल, समुद्र और कुल और जल के सोते बनाए। आमेन, हालेलुया। कौन सब कुछ बनाया? सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। पर हमारे लोग कितने भटक गए, कितने धोखे में है कि वो सृष्टिकार को भूलकर सृष्टि को आराधना करते हैं। कौन पत्थर को बनाया? परमेश्वर। कौन सूर्य को बनाया? परमेश्वर। कौन ये सारा भूमंडल को बनाया? परमेश्वर। और अभी भी लोग है, रोमालिया में लिखा है कि परमेश्वर को भूलकर अपने उसके सृष्टि के ऊपर पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई भूमंडल की पूजा करता है, कोई मछली की पूजा करता है, कोई हाथी का पूजा करता है। परंतु आप और हम वो सृष्टि को नहीं, पर सृष्टिकार की पूजा करता है, जो जीवित है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। अब बस हो गया सृष्टि का पूजा करते करते, क्या मिला? कुछ भी नहीं। जैसा वो है पत्थर, आप भी पत्थर बन गया, पत्थर दिल वाला। क्योंकि अगर परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे, आप पत्थर हो जाएगा, लकड़ी बन जाएंगे, कोई भी भावनाएं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चलते जाएंगे और टेंशन में टेंशन ही रहेंगे। गरीबी के ऊपर होगा, गरीब होगा। हालेलुया। दुख भोगना पड़ेगा। जो प्रभु का वचन संहिता 16 में लिखा है, जो अन्य जाति की पूजा करता है, हालेलुया, क्या होता है उनको? उनके दुख बढ़ता है, उनके दुख बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि एक ही सच्चा परमेश्वर जो सृष्टिकार है, उसका नाम है यीशु मसीहा। उसका नाम है यीशु मसीहा। और कोई परमेश्वर आपको बचा नहीं सकते, और कोई परमेश्वर आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। उसका अलावा और कोई नहीं है। कोई पत्थर तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। पत्थर इधर ही रहेंगे, तुम तो नरक में जाएंगे। बहुत समय आ गया, मन फिराओ, यीशु के पास आओ। पत्थर की पूजन मत करो। वो तो पत्थर है, तुम भी पत्थर हो जाएंगे। वो लकड़ी है तो तुम भी लकड़ी होगी। वो सूर्य तो तुझे भस्म करेंगे। आज बाहर आओ, आज यीशु को ग्रहण करो। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की प्रभु का स्वर्गदूत परमेश्वर कहाँ से भेजेंगे? स्वर्ग से। हालेलुया। अब तक बहुत सारे नाश हो गया, पर अब परमेश्वर सुसमाचार का मतलब क्या है? अच्छे खबर, गुड न्यूज, द गुड न्यूज ऑफ गॉड। परमेश्वर में अच्छे खबर सुनाना चाहता है। हालेलुया। क्यों आप पति पत्नी में अभी भी प्रॉब्लम है? क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है। आप इतना व्यस्त है, तो आप परमेश्वर कौन है वो भी नहीं जानते। आज यीशु को विश्वास करो, यीशु के पास आओ। वो बच्चा क्यों भटक गया? क्यों वो ड्रग्स में है? क्योंकि आपने यीशु को विश्वास नहीं किया है। जब आप यीशु के पास आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा आपकी जिंदगी में। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला कर सारे जाति, सारे कुल, सारे भाषा के लोग को फिर कर पृथ्वी में फिर कर चिल्ला के सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्यों स्वर्गदूत को भेजता है? क्योंकि बहुत सारे लोग, कलीसिया ऑलरेडी रैप्चर में चला गया, परमेश्वर ने स्वर्ग में लेके, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हम कलीसिया में हमारा नया जन्म हुआ, हमारा बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा से बढ़कर हम प्रभु के काम करें। हम सबके साथ एक दिन परमेश्वर हमें उठाएंगे स्वर्ग में, हम सब स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ पर कौन रहेंगे? कोई नहीं सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। परंतु जितने भी लोग हैं, क्या होगा उनको? जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्लेश के समय में, सबके सब मरना पड़ेगा, वो सबके सब शहीद होंगे। क्रिस्तु विरोधी उन्हें काट डालेंगे, क्योंकि वो यीशु की पूजन करते हैं और क्रिस्तु विरोधी का प्रतिमा का पूजा नहीं करते हैं, या उनकी पशु का चाप नहीं लेते, इन सबको मार डालते हैं। इसे यहाँ पर बहुत छिन्न लोग हैं, कम लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने के। प्रभु आखिरी अंतिम समय में एक और मौका दे रहे हैं। ये फाइनल कॉल है, अंतिम बुलाहट। हालेलुया। यीशु बुला रहे लोगों को,
यीशु बुलाना, मेरा यीशु बुलाना, तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुलाना, नाम ले लेकर तुझे यीशु बुलाना, क्या पाएगा तू जीत कर से दुनिया को, क्या होगा होकर आत्मा को, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुलाना, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुलाना, यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। यस, तेरा नाम ले लेकर मेरा यीशु बुला रहा है। क्या पाएगा तू इस सारे धन दौलत लेकर बैठने से? क्या लाभ होगा तेरे आत्मा को खोकर? तू आ जा यीशु के पास, यीशु तुझे बुला रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे यीशु के पास आओ। वो हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, उसका मतलब है ये स्वर्गदूत धरती में नहीं, मध्य आकाश में क्या बोल रहे हैं? अगर एक गुजराती व्यक्ति है तो गुजराती बोलते हैं, हर एक अफ्रीकन के व्यक्ति है तो अफ्रीकन का भाषा बोलते हैं, अगर एक तमिल वाला है तो तमिल की भाषा, अगर एक यूपी वाला है तो भोजपुरी में बात करते हैं। क्या बोलते हैं वो? सुसमाचार बोलता है। वहां पर लिखे क्या बोला वो लोग? परमेश्वर से डरो और परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर से डरता नहीं है। अरे कौन देखा है कल के बाद? पर कल अगर आप मर जाएंगे और मौत आपके सामने मुकाबला करेंगे, आप क्या करेंगे? आप मरकर नरक की आग में चला जाएंगे। बस हो गया, इतना समय व्यर्थ गया। पर अभी यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु के पास आओ, यीशु तुझे बुला रहा है। तो यहाँ पर जैसे स्वर्गदूत उनको बुला रहे हैं परमेश्वर की भय करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के पास जाकर वो बुलाते। कोई घर पे बैठता है, खिड़की खोला तो वापस स्वर्गदूत आकर उनको बता, ए खिड़की बंद मत करो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, ये सुसमाचार है। बोले अरे ये कौन है? हाँ यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। हाँ वो लोग यीशु को विश्वास करेंगे। कोई कार में जा रहे, खिड़की की बात इधर ही, ये कौन है? स्वर्गदूत मेरे सामने पहुंच रहा है। वो कार को रोकते हैं, वो बोलते हैं यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु जिंदा खुदावन है, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। कोई खेत में काम कर रहा है, देखते स्वर्गदूत उतर आए, बोला यीशु के ऊपर विश्वास करो। हर एक जगह में, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जगह में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अरब के देश में, हर जगह हर एक व्यक्ति सुनना ही पड़ेगा कि यीशु मसीह जिंदा खुदावन है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बलवा करेंगे, हमको नहीं सुनना है, परंतु स्वर्गदूत अपना काम करेंगे। ये आखिरी समय है, ये आखिरी कॉल है परमेश्वर का, आखिरी बुलावट है। उसके बाद परमेश्वर अभी बुलाएंगे नहीं। जितने लोग सुनेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, वो परमेश्वर के होगा। हालेलुया। फिर हम देखते कि ये जब हम प्रकाशित 14 में आता है, अब तक कितना लोग मर गए। इनफैक्ट आधा आबादी मर गए, क्योंकि हम देखा पिछले बहुत सारे महीने से हम देख रहे कि बहुत सारे क्लेश इस दुनिया में आने वाला है। भूगोल भूडोल होने वाला है, पानी खून होने वाला है, कोई पी नहीं सकता है, पी नहीं सकेंगे तो लोग मर जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे खतरनाक बड़े बड़े तारे गिरने वाला है यहाँ पर लोग के ऊपर। जैसा प्लेन किसके ऊपर गिरेगा तो लोग मर जाएंगे, उससे भी भयंकर है बड़े बड़े तारे, उससे भी बड़ा तारे लोग के ऊपर गिरेंगे, वो मर जाएंगे, पूरा बिल्डिंग नीचे आएंगे। तो बहुत सारे नाश होने वाले हैं। हालेलुया। इसके बीच में लोग बोलेगा अभी कोई बच नहीं सकते, अभी किसी का उम्मीद नहीं है कि वो बच जाए। तो क्या होगा? तभी ये स्वर्गदूत आकर प्रवेश के वचन को सुनाएंगे, और वो अभी किसी को भी बहाना नहीं है कि वो यीशु को नहीं जानता है, किसी को बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि इधर
प्रभु हमें मौका दे रहे, उनको मौका दे रहे उस स्वर्गदूत कि वो यीशु का बातें सुने, इस स्वर्गदूत की बातें सुनकर यीशु को ग्रहण करे। हालेलुया। इस क्लेश के द्वारा ही वो यीशु के पास आएंगे। आपको याद है हम बहुत कठोर थे पहले, हम यीशु को नहीं जानता था, जानता भी नहीं था और चाहता भी नहीं था। कोई हमको बताएंगे दे रहे हमको नहीं चाहिए, हमारा बहुत सारा परमेश्वर है। हाले हम इतना कठोर दिल वाला था, परंतु ऐसे ऐसे क्लेश से हमको गुजरना पड़ा, ऐसे से पीड़ा कि हमारे दिल को प्रभु कठोर से मऊ बना दिया और हम यीशु को ग्रहण किया। और अब हम पूरी तरह से 100% समर्पित करके बोल सकते यीशु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहते कि अपने आप को समर्पित कर दे, कि प्रभु क्लेश लाना नहीं चाहते कि आपको सुनने के लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। ऑलरेडी उसे यीशु मसीह को दिया है, यीशु उसका इकलौता पुत्र को अपनी जान दिया है आपके बचाव के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते कि अनेक लोग उस समय यीशु को जानेंगे और यीशु को स्वीकार करके यीशु के लिए जीने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आएंगे अभी दूसरा स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, मैन। तो वहां पर फिर से हम जाएंगे वर्स 8 में। फिर इसके बाद यस, एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए अभी आया दूसरा स्वर्गदूत बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे कि हैं? गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार से कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। सारे जातियों को पिलाया है। यस यस। तो यहाँ पर हम देखते दूसरा स्वर्गदूत आता है, बोलते बाबुल गिर गया। ये बाबुल कौन है? तो इंग्लिश में बेबीलोन लिखा है। बाबुल का मतलब गड़बड़ी। हालेलुया। अभी बाबुल जो है वो शैतान का सिस्टम है, व्यवस्था है। आमीन। शैतान जब आएंगे एक बड़ा विश्व, क्या बोलते, एक सरकार बनाएंगे, वो एक सिस्टम है। और उसमें ये जो बाबुल है वो सारे धर्मों का सोता है, सर है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो व्यवस्था है, ये सिस्टम जो है पूरा कब्जा करेंगे, लोगों को भरमाएंगे। अब ये बाबुल हम किधर, पहले कहाँ पर उसकी उत्पत्ति हो गया? हालेलुया। हम देखते ये उत्पत्ति 11 में वहां पर हम देखते कि जब आपको याद है बड़ा बाढ़ आता है, नूह ने एक जहाज बनाया। जब नूह बाहर आता है, उसका 3 बेटे शेम, हैम, जाफेत। हालेलुया। अब ये शेम, हैम, जाफेत उन लोग का द्वारा बड़ा जाति पैदा होता है, पूरा पृथ्वी पर इनके बच्चे होता है। और हैम के जो बेटा का बेटा वो बन जाते हैं निम्रोद करके एक मनुष्य। ये निम्रोद क्या करता है? वो झूठा भक्ति करते हैं, गलत भक्ति करते हैं। वो परमेश्वर को छोड़कर लोगों को विवश करते हैं। और क्या करते हैं? वो बड़ा एक इमारत बनाता है बाबुल में। हालेलुया। जब वो बड़ा इमारत, बड़ा टावर बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? मन में परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर जब देखता है स्वर्ग से, ये लोग इतना बड़ा इमारत करते हैं, लोग सब एक एक जाति है पृथ्वी में। अभी एक क्योंकि वो लोग एक है, उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है, तो फिर अभी इनको रोकना ही पड़ेगा। तो प्रभु क्या करते हैं? उनका बादशाह को गड़बड़ी लाते हैं। हालेलुया। वो लोग ईंट मांगे तो कोई सीमेंट लेके आता है, तो पूरा गड़बड़ी। कोई किसी का बादशाह को समझता नहीं, क्योंकि बादशाह में ही वो ऐसा गड़बड़ी डालते हैं कि लोग बिखर जाता है। सामान्य भाषा लोग एक साथ होता है, तो ऐसा पूरा दुनिया में लोग फैल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो निम्रोद एक क्रिस्त विरोधी के एक अनुरोध है, एक टाइप है। तो ये व्यक्ति बहुत लोग को फंसा था। वो उसका पति सेमिरासिस, हालेलुया, वो लोग ये झूठा भक्ति लेके आते हैं, रिलीजन जो बोलते हैं, फॉल्स रिलीजन। जितने भी रिलीजन है ये सब बेबीलोन का है, क्योंकि बेबीलोन जैसा लोग परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर, वैसा ही हर एक धर्म ये कोशिश करते कैसे मैं परमेश्वर तक पहुंचू, उसके अच्छे काम से, उसके क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा जाने से, गंगा में डुबकी मारने से। वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गरीबों को दान बांटने से वो परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनके कामों के द्वारा, उनके गलत भक्तियों के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है, हवान के द्वारा, बहुत सारी चीज के द्वारा। परंतु परमेश्वर उनके इनकार करते हैं, ये सारी चीज से तुम मुझे पहुंच नहीं सकते।
मनुष्य पापी है, वो कभी भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। इसलिए ये परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, परमेश्वर खुद मनुष्य को पहुंच दिया, मार्ग सत्य बनकर वो कुछ परमेश्वर लोग तक पहुंचा। और परमेश्वर ने, यीशु ने लोग के हाथ पर, ये सारे मानव जाति का हाथ को ये परमेश्वर पिता के हाथ से जोड़ दिया। यीशु मसीह हमारा पुल है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। सिर्फ यीशु ही हमें परमेश्वर तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखिए बैबिलोन के धर्म, अभी भी वही व्यवस्था, क्या होगा अंतिम दिनों में, ये व्यवस्था, बैबिलोन की व्यवस्था लोगों को क्या बोलते हैं, उनको फोर्स करेंगे, उनको जबरदस्ती करेंगे, झुको, सूर्य का पूजा करो, हालेलुया। हाँ, ये है बैबिलोन, जो बोलते हैं वैश्या, आमेन, इसको वैश्या बोलते हैं परमेश्वर के वचन में, बाइबल में। हालेलुया। जैसे जसीबल की आत्मा है, ये बैबिलोन की आत्मा है। वो क्या किया, उसके मदिरा से, उसके दारू से, उसके मदिरा से क्या करते हैं, लोगों को मदहोश करते हैं। वो अपने संपत्ति और पावर से लोगों को भटकाते, भरमाता है। उनको बोलते आओ, मेरे पास पैसे है, मेरे पास पावर है, हालेलुया। उसके द्वारा लोगों को फरमाएंगे और कृष्ण विरोधी की पूजा करने के लिए विवश करेंगे, हालेलुया। कोई ने वो पशु के चाप लेने को उनको जबरदस्ती करेंगे, और इनके इस दुष्ट आत्मा के द्वारा, इस बाबुल के द्वारा बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, इवन विश्वासी लोग फंस जाएंगे, हालेलुया। और वो नरक के आग में जाना पड़ेगा। तो प्रभु क्या कहता है कि ये दुष्ट आत्मा जो सारे धर्म के श्रोता है, तो क्या होगा एक दिन, क्योंकि वो परमेश्वर को लोगों को दूर लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार क्या है, जब लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरा धर्म का पूजा करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि ये आत्मिक व्यभिचार है। क्या आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर दूर भागा है, परमेश्वर के पास आओ, नहीं तो ये बैबिलोन आपको कब्जा करेंगे, आपको नरक की आग में झोंकेंगे, हालेलुया। और क्या होता है, परमेश्वर बोलते तेरा न्याय आ रहा है। और क्या होता है, प्रभु का वचन प्रकाशित हम देखते कि 15 और 16 में वो ये इसका न्याय वहां पर लिखा, और इसके बारे में सीखेंगे जब हम प्रकाशित 15 और 16 में आएंगे, हालेलुया। तो क्या होता है, यह वहां पर लिखा है गिर गया, गिर गया, 2 बार लिखा है फॉलन, फॉलन। उसका मतलब जब 2 बार लिखा, उसका मतलब है कि बहुत जल्दी होने वाला है, ये चीज बहुत जल्दी होने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा ने बहुत सारे लोगों को गिरा, अभी परमेश्वर उसको गिराने वाला है, उसको नाश करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये दूसरा स्वर्गदूत क्या करता है, वो इस व्यवस्था, ये बैबिलोन की व्यवस्था के अंत के और यह नष्ट होने की, नाश होने की खबर सबको सुनाता है, हालेलुया। अभी हम आएंगे तीसरा स्वर्गदूत। तीसरा स्वर्गदूत क्या सिखा रहा है, वो जो लोग परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं उनके बारे में, वो अभी दंड देने वाला, क्या क्या होने वाला। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14:9 से 11। ये तीसरा स्वर्गदूत क्या चेतावनी देता है, सीखेंगे 9 से 11 पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई इस पशु, जो कोई, जैसे मैंने बोला, ये 7 साल क्लेश में कौन आएगा, कौन राज करेंगे, शैतान। किसके द्वारा, क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता के द्वारा। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, ये स्वर्गदूत बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, ये सुनो मेरे देश के लोगों, सुनो विश्व के लोगों, वो क्रिस्त विरोधी का ये आराधना मत करो, पशु का चाप को मत लो, मत लो, ये झूठा है, वो दुष्ट आत्मा झूठा है, वो आपको भरमा रहे, वो आपको मार डालना चाहते हैं, दूर हो जा, उसके चाल जाल में मत फंसो। वो बार बार लोगों को चेतावनी दे रहे, मत लो, वो पशु का चाप मत लो। जो आप देख रहे हैं दुष्ट आत्मा, जो कृष्ण में इतना बड़ा और झूठा नबी आप लोग को फंसा रहे, भरमा रहे, उसका बातें मत सुनो, कितना भी मीठे बातें होने दो, मत सुनो। वापस आओ, यीशु के पास आओ, यीशु को ग्रहण करो, यीशु ही आपको बचा सकता है। तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलते हैं, हम वचन पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत, यस, बड़े शब्द से यह कहता हुआ, बड़े शब्द के द्वारा कहता हुआ, पशु, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे। हाँ, अभी चेतावनी दे रहे, क्या होने वाला है, जो उसके पशु के आराधना या उसकी छाप लेने से क्या होने वाला है, मूर्ति की पूजा करे, मूर्ति की पूजा और करे, अपने माथे या हाथ पर हाँ उसकी छाप ले, यस, और
उनकी पीड़ा का धुआं उनकी पीड़ा के दुआ युगानुयुग उठता रहेगा। युगा युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते पूजा हैं करेंगे, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, यस, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। रात दिन चैन ना मिलेंगे। हालेलुया। तो वो यस, तो वो परमेश्वर का प्रकोप की नीरा मदिरा अगर पशु का चाप लेना है तो परमेश्वर का नीरा मदिरा के प्रकोप को पीना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो हम अगर चाप लेंगे तो क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो किसका है, वो शैतान का या क्रिस्तु विरोधी का। जो कोई पशु का चाप लेगा वो सब का मतलब है अभी मैं अपने आप को शैतान के लिए बिक चुका हूँ, अभी परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे शैतान चाहिए। जो कोई परमेश्वर का चाप लेता है वो कहते हैं कि मैं बिक चुका हूँ यीशु मसीह के लिए। आप किसके लिए बिक चुका है, शैतान के लिए या परमेश्वर के लिए? अगर परमेश्वर के लिए बिक चुका है, आप परमेश्वर के जैसा होगा और एक दिन स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर के साथ साथ राज करने के लिए। अगर आप शैतान के लिए बिक चुका है, एक दिन नर्क में ही नहीं आग के झील में जाएंगे, जहां पर वापस शैतान भी रहेंगे, वहां पर दुष्ट आत्मा भी रहेंगे, झूठा नबी भी रहेंगे, क्रिस्त विरोधी भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। अब समय है निर्णय लेने के लिए, किसकी सेवा किसका पूजा करेंगे। तो इस समय हम देखते कि वो स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला के बोलते, पशु का आराधना मत कर, किसी विरोधी की आराधना मत कर, सुनो मेरे लोग, मत आराधना कर, वापस आओ, मत जाओ उस ऑफिस में, मत जाओ वो चाप लेने के लिए। और बहुत सारे जगह में वो लोग रखा है, पर आप मत जाओ, पूजा मत करो। पर ये लोग पूजा कर रहे थे, आओ वापस, मत पूजा करो, भरमाए मत जाओ। हालेलुया। और चाप मत लो। जितना वो बोल रहे हैं कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग सुनता नहीं है, क्योंकि शैतान ऐसा बातें करेंगे कि उस विरोधी उनको भरमाएंगे। मैं बताऊं, बहुत सारे विश्वासी लोग चाप लेने वाले थे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं यहाँ पर बैठ के ऐसे, अरे सब कुछ अच्छा रहेगा, कुछ भी नहीं, हमको खड़ा रहने के। पर जब आप उधर है, क्योंकि क्या होगा अगर आप चाप नहीं लेंगे, आपका जॉब निकल जाएंगे। हालेलुया। आपको खाने का वांदा है, क्योंकि आप कुछ खरीद नहीं सकते ना बेच सकते। तो कितने दिन आप भूखा रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आपके बच्चा भूखा रहेंगे। तो किधर ना किधर जाएंगे, आप चोरी करेंगे, तो चोरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप विश्वासी है। तो क्या करेंगे, बिना पानी बिना भूखे रहकर आप मर जाएंगे। और वो भी नहीं, शैतान या क्रिस्तु विरोधी सारे फौज को आपको ढूंढने के लिए पूरा चान चान करके आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे। कि जितने लोग चाप में लेते हैं, पूरा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सब जगह वो लोग ढूंढ रहे हैं आपको, किधर आप जाके छिप जाएंगे। क्योंकि जितने लोग आपको जानते हैं वो लोग बोलेंगे, वो एजेंट को बोलेंगे, देखो इधर है, ये लोग छिपा है, ये विश्वासी लोग इधर है उधर है। वो आपको धोखा दे। आपका मम्मी पापा को भी मत बोलो आप किधर है, क्योंकि उन लोगों को पकड़ा जाएंगे, आपका नाम बोलेंगे। बहुत भयंकर दिन होने को, क्योंकि जितने लोग पशु का चाप ले लेंगे उनको जबरदस्ती उठा कर लेके आएंगे, उनका सर काटेंगे। इतना भयंकर दिन से पशु, परंतु स्वर्गदूत बोलते हैं हार मत मानो, प्लीज पशु का चाप मत लो, पूजा मत करो, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते। फिर उसके बाद क्या दंड होंगे ऐसे लोग जो इस चाप को लेने वाला है। पहले वो कहता है कि वो उनको ये प्रभु के प्रकोप, जैसे मैंने बोला, अगर शैतान की चाप लेंगे तो आपको परमेश्वर के प्रकोप के मद, क्या बोलते हैं, दारू या दाखलता, वाइन जो लिखा है वहां पर, वाइन क्या है, कभी भी परमेश्वर का क्रोध को दर्शाता है। ये अभी आने वाला है, अभी हम पढ़ेंगे, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ये 7 तरह के न्याय, प्रकोप के कटोरा इस पूरा दुनिया में उंडेलने वाले हैं। लोग बहुत सारे सताए जाएंगे। देखो 7 कटोरा अभी आने, स्वर्गदूत आकर इस पृथ्वी पर 7 कटोरों को उंडेलेंगे। ये परमेश्वर का क्रोध है। जितने लोग पशु का चाप लिया उनको सबको ये आएंगे, सब फोड़ी आने लगेंगे, और पूरा साल वो लोग कुछ करके करके फोड़ी बहुत बहुत तंग करेंगे। पर ये 7 कटोरे के न्याय, वो भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, उस सबको उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अरे जहाँ पर कौन कौन है, वहां पर स्वर्गदूत रहेंगे और मेमना रहेंगे, यीशु मसीह। सबके सामने सारे लोग, अब देख सकते हो, लोग सब परमेश्वर के, जो पशु के चाप ले किधर आए हैं, मरने के बाद किधर आ गए, वो परमेश्वर के सामने। उसको बोलते हैं श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़ा। हर एक अविश्वासी, विश्वासी ने अविश्वासी को परमेश्वर के सिंहासन, श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया,
यीशु के पूजने नहीं किया, परंतु शैतान की पूजा किया और शैतान की छाप दी। हालेलुया। और जिसके वजह से उनको क्या होना पड़ेगा, वो परमेश्वर क्रोध उनके ऊपर आएंगे और न्याय के बाद उन सबको किधर डाला जाएंगे, आग के झील में। देखो एक एक को डाल रहे हैं, ऐसे एक एक को डालेंगे आग के झील में और वो जलते जाएंगे, वो जलते जाएंगे। आपको मालूम है वहां पर क्या लिखे, आग और गंधक। ये गंधक क्या है, जब ज्वालामुखी क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर होते, बर्स्ट होते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, गंधक रहते हैं। गंधक क्या है, ऐसे एक सब्सटेंस है, मेटल है, जो बहुत तपते, आग को और तपाते हैं और उसके अंदर से बहुत गंदे बास आते हैं। तो हर वक्त ये लोग और तपेंगे। हालेलुया। यहाँ पर आपके पूरा सेंसेस, पूरा क्या बोलते हैं, आपके प्राण जागृत है, वो सारे दर्द को महसूस कर सकते हैं। इंद्रिया वो जागृत है, वो पूरा दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो तपन बहुत ही और क्या बढ़ावा रहेंगे और बहुत गंदा दुष्ट बास रहेंगे, लोग तड़पेंगे। इसे उधर लिखा है कि ये 1-2 दिन का नहीं, 1000 दिन, साल का भी नहीं, ये युगान युग का बारे में लिखा है। अगर यीशु को जानकर वापस मत जाओ, क्योंकि इधर सब लोग आना पड़ेगा जो प्रभु से छोड़कर भाग गए। वो भी नहीं, उनको इतना पीड़ा रहेंगे, इतना पीड़ा, वो दिन रात, प्रभु को वचन में लिखा है, दिन रात उनको चैन नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है। हमें इससे बचना है, हमें हमारे लोगों को बचाना है। आपके भाई को, भाभी को, पिता, माता पिता, सबको बताओ यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। तो उनको सबको यहाँ पर आना पड़ेगा, तो कोई भी नहीं आना है। बहुत गंदा जगह है, बहुत पीड़ा का जगह है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि लोग को चैन ने 3 तरह का दुख क्या है जो पशु का चाप लेने वाला है। पहला, वो सब के सब 7 कटोरों से पीड़ा पड़ेगा, प्रभु के प्रकोप के 7 कटोरे से उनको पीड़ा लेंगे। दूसरा, वो सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़ा रहेंगे, वो सबको फेंका जाएंगे नरक की आग के झील। उसके बाद वो दिन रात सो नहीं सकते, वो रोते 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 छाती पीट के रोएंगे, पर कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। वो भी युगान युग, युगान युग, युगान युग उनके कड़प और पीड़ा रहेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन, अब भी हम जाएंगे, जो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, जो अन्य अन्य जाति को ये स्वर्गदूत चेतावनी देते, तीसरा स्वर्गदूत, परंतु जो विश्वासी है उनको भी प्रभु स्वर्गदूत चेतावनी देते। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 24:13 और 14। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। इस सुसमाचार किधर किधर प्रचार क्या करेंगे, सब जगह में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा मुझे माला माहित नहीं, यीशु को नहीं माला माहित नहीं। हमको जानना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा से बनना है, प्रभु के लिए जीना है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, सारा राज्य का यह सुसमाचार सारा जगत में प्रचार किया जाएगा। सारा प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। उसके बाद अंत आएंगे। ओके, आगे अभी हम जाएंगे प्रकाशित 14, 12 और 13। अभी हम देखेंगे ये स्वर्गदूत जो संत है, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, हालेलुया, उनको भी खुशी बरमार है, चलो यीशु को चाप लो, नहीं तो तुमको मार लो, काट के डालेंगे, तुम्हारे बच्चों को तेरे सामने काट के डालेंगे। विश्वास अब छोड़ो, चाप लो, चाप लो। हालेलुया। तभी स्वर्गदूत क्या बोलते हैं विश्वासी लोगों को, हाँ, पवित्र लोगों का धीरज किसी में है, धीरज रखना है हमें, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? आप आज्ञा को मानते हैं? क्या आप छोड़कर भाग रहे हैं, इतने आम नको माला, इतना क्लेश नको माला, परंतु आपको मालूम है किधर आपका अंत या परिणाम किधर रहेंगे, आके जीवन में। हमें उधर नहीं जाना है, इसलिए हमारे विश्वास को बने रहना, हमको धीरज रखना है, सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रखो। तो और क्या लिखा है, हमको धीरज रखना है, यस, प्रार्थना में लगे रहना है, वचन पढ़ना है, बड़े बड़े काम करना है प्रभु में। लोगों की बात सुनकर मगर एक क्रिश्चियन बन गया है क्या? अरे क्यों शैतान ऐसे लोग को क्यों बेचते हैं? ताकि आपको विश्वास को तोड़ने के लिए। अरे वो बीमारी क्यों आता है? आपके विश्वास को तोड़ने के लिए। क्यों आपके घर में झगड़ा होता है? आपका विश्वास को तोड़ने के लिए, ताकि आप बाहर निकल जाए यीशु से। और बाहर निकलेगा तो पीड़ा ही पीड़ा है, कोई भी चैन नहीं है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे विश्वास को हमको धारस है। यहाँ पर लिखा है तू धीरज रख, जल्दी से सब कुछ अच्छा होगा, धीरज रख। यस, आगे। और मैंने स्वर से यह शब्द सुना। हाँ, वो सारे संत अब परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। क्या लिखा है कि लिख, लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, जो मरते हैं। उसका मतलब है जो कोई पशु का चाप नहीं लेंगे, जो कोई ये किसी मूर्ति का पूजन नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, मूर्ति के पूजन नहीं करेंगे, उनको क्या होगा, वो सबको मार डालेंगे, शहीद होना पड़ेगा। तो प्रभु वो बोलते हैं कि तुम मर जाओ पर यीशु में मरो, किसी मूर्ति के लिए मत मरो। यस, जो मरते हैं, जो मरते हैं वे अब से धन्य है। वो धन्य, वो लोग धन्य है, बहुत ही आशीषित है जो मरते हैं। चलेगा वो शहीद हो गया, चलेगा वो काटेंगे आपको, कोई बात नहीं, बस सह लो 2 मिनट का है। परंतु वो आपकी जो युगायुग की से है, उसमें से तो आप बच जाएंगे, वो नरक की आग से तो बच जाएंगे। ये तो 2 मिनट का वो काटेंगे, उसके बाद वो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरा शरीर को काट सकते, पर तेरा आत्मा प्राण तो स्वर्ग तो मिलेंगे। तो हार मत मानो। अभी भी हम, मुझे मालूम बहुत सारे लोग बहुत क्लेश से जा रहे हैं, अब आंसू बहा रहे हैं, पर अपने विश्वास को तोड़ने को मत दो, पकड़े रहो, धीरज रखो, धीरज रखो। हालेलुया, सब कुछ अच्छा होगा। यीशु को और ताकते रहो, यीशु आपके साथ है। हालेलुया, उसने आपका विश्वास का दौर को शुरू किया, वो आपके विश्वास के दौर को खत्म भी करने के लिए वो पर्याप्त है। पर विश्वास रखो, धीरज रखो। और यहाँ पर क्या लिखा है आगे, वे धन्य है, वे धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों में, वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे, विश्राम पाएंगे। और उनके कार्य, अभी वो लोग क्या मिलेंगे, उधर तो बेचैनी है दिन रात, तो आपके जीव में जाने वाला जो सुनता नहीं है प्रभु का वचन, परंतु यहाँ पर जो प्रभु का वचन सुनता है, उसके पीछे जाता है और स्वर्ग में चला जाता है, तो उनको दिन रात उनको चैन मिलता है, आराम मिलता है। आराम ही आराम है, आनंद ही आनंद है परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे पाप को क्षमा हो गया, हमारा श्राप निकल गया, हमारा रोग चंगा हो गया, सारे आशीष से प्रभु हमें भर गया। हालेलुया, इधर आराम ही आ रहा है, आनंद ही आनंद है, वहां पर पीड़ा ही पीड़ा है, और युगा युग के लिए, और नाश ही नाश है, और बेचैनी बंच है। वो गंधक में वो जलते ही जाएंगे, ज्वालामुखी में जैसे जलता है। अगर ज्वालामुखी के अंदर किसको डालेगा तो कैसा होगा, मिनट में वो मिट जाएंगे। परंतु ये मिटने वाला नहीं, वो रहने वाला है। ये आप तो जलते ही जाएंगे, करोड़ों करोड़ लाखों लाखों युग, दिन और रात, नो चैन, कोई भी चैन नहीं। परंतु यहाँ पर जो लोग प्रभु के वचन सुनते हैं, प्रभु में खड़ा रहते हैं, अभी तो बहुत सारे त्योहार आने वाला है। हेलो, बहुत सारे त्योहार आने वाले, क्या उसमें आप घुसेंगे? हाँ, ये पूजा वो पूजा, किसके घर में क्या क्या मूर्ति, हाथी का मूर्ति, बहुत सारे मूर्ति आने वाले, क्या आप उसके पीछे जाएंगे? लोग आपको बोलेंगे, लोग क्या मानना, लोग क्या बोलेंगे, पर यीशु क्या बोल रहे हैं, आपने सोचा है? वो प्रसाद देते आप खाते हैं, आप पूजा के लिए जाते हैं, आप तो दुनिया वालों की तरह है। परंतु यीशु क्या करेंगे, आप एक दिन आपके जीव में जाएंगे, ये कभी सोचा है? थोड़े समय के सब किसी को कुछ करने के लिए अनंतकाल तक युगायुग वहां पर पीड़ा ही पीड़ा है। करो, वापस आओ, प्रभु के पास आओ। इन दिनों में ज्यादा फास्टिंग, प्रेयर, प्रार्थना, वचन, आराधना में बने रहो, ताकि वो पीड़ा से आपको गुजरना नहीं पड़ेगी। हालेलुया, यहाँ पर चैन चाहिए, आशीष आशीष आराम है। और क्या है, और वे के उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके साथ हो लेते हैं। इसका मतलब है, देखो, हमारे काम से हम उतार नहीं पाता है, परंतु हमारा काम बाद में आना है, हमारे विश्वास के बाद में आना है। जैसा घोड़े के सामने हम ये गाड़ी नहीं रखते, गाड़ी बाद में आना है, घोड़ा आगे। इसका मतलब हमारा विश्वास आगे, फिर हमारा काम, फिर आप अच्छे अच्छे काम करो, लोगों को बांटो, अपने जो भी जो आप मदद कर सकते हैं। आमीन, पैसा किराना बांट सकते हैं, हर लोगों को अच्छा करो, आमीन, लोगों को आशीष करो, लोगों के बारे में अच्छा बोलो, जो अच्छा काम कर सकते करो प्रभु के लिए। आमीन, क्योंकि प्रभु इनके काम उनके पीछे पीछे आएंगे, आप हो लेंगे। इसका मतलब आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आप अपना गाड़ी, घर, बिजनेस, काम कुछ भी लेके जाने वाला नहीं, एक ही चीज लेके जाएंगे, आपका काम को लेके जाएंगे। जो कुछ काम तू इधर किया है तेरे नया जन्म होने के बाद अब तक, वो काम तू लेके जाएंगे। और आपको मालूम है, तेरा काम जो तूने किया है यहाँ पर यीशु के लिए, यीशु के निमित्त, यीशु के नौ फल से भरकर, प्रेम, आनंद, शांति के द्वारा जो काम आपको किया है, आपको पुरस्कार मिलने वाला है।
जब आप मरेंगे यीशु में, यीशु के सामने करेंगे, झुकेंगे यीशु के सामने, प्रभु आपके ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट सब अपने ताली बजाएंगे। हालेलुया, बोले वाह वाह मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तो पीछे नहीं हटा, तू विश्वासघात नहीं किया, तू विश्वास योग्य थे, तेरे कलीसिया के ऊपर विश्वास योग्य थे, लोगों के बारे में आप विश्वास योग्य थे, अपने पति के साथ विश्वास योग्य थे, अब हर बात हर काम में तो विश्वास योग्य थे। इसे आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो, तेरे काम सबके सामने बुलाए जाएंगे। देखो ये बेटा ने, ये बेटी ने इतने अच्छे काम किए, कितने लोग को मदद किए, कितने लोग को उत्साहित किए, कितने लोग को उठाए, कितने लोग के बारे में अच्छा बोले। हाल इसके लिए इसको पुरस्कार, इसके कलीसिया में जाके वो बहुत मेहनत किया, वो आराधना लीड किए, वचन पढ़े, इस सारे काम के लिए प्रभु एक दिन आपको पुरस्कार देंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके साथ, इसे हार मत मानो, प्रभु है आपके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशित 14:13। ओके, मत्ती 24:13 हम पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे हुए हैं, जो अंत तक धीरज, इससे हमको अंत तक धीरज रहने का है। हाँ, क्या होगा इससे? लोग का उद्धार होगा, उन्हीं का उद्धार होगा। सिर्फ जो लोग अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे उनका ही उद्धार होने वाला है, तो सब बाकी इधर बच जाएंगे। यस, ओके, अभी हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 14, आगे हम पढ़ेंगे 14 से 16 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होने वाला है? अभी 14 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 15-16 पढ़ेंगे। उसी में मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, एक उजाड़ बादल है, ऊंचा बादल, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हसुआ म्हणजे कोयता, जो क्या बोलते घास को काटते। हालेलुया, वो है उसके हाथ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कौन है? मानव पुत्र, मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह कभी भी अपने आप को ना ही परमेश्वर का पुत्र और मानव पुत्र भी अपने आप को पहचान करना बहुत अच्छा लगता है। हमें यीशु मसीह एक पुत्र बन गया, हमारे बीच में आया और हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, दूसरे दिन जी उठा हमको बचाने के लिए। हालेलुया, और फिर से आ रहे हमको लेने के लिए। तो यहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह क्या लिखा, वहां पर क्या लेके आने वाला है, और वहां पर क्या वर्णन है? पहला वो उजला बादल, सफेद बादल। सफेद बादल क्या दर्शाता है? पवित्रता। आमेन, हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर उज्जवल बादल रहेंगे। और इस्राएल लोगों के साथ 40 साल परमेश्वर उज्जवल बादल की तरह उनके साथ साथ चला। अभी भी परमेश्वर आपके साथ है। सुलेमान के मंदिर के ऊपर उज्जवल बादल आया। हालेलुया, तो हर वो परमेश्वर आपके साथ है। तो ये उज्जवल बादल क्या दर्शाता है? पवित्रता। उसके बाद वहां पर लिखा है कि उसके सर पे मुकुट था। हाले वो मुकुट क्या दर्शाता है? विजय। मैं प्रभु मुकुट क्या देते हैं? किसने देते हैं? जो विजय है, तो ये विजय को दर्शाता है। तीसरा क्या है? प्रभु के हाथ में एक हंसुआ क्या मतलब क्या है? कोयता, जो हम घास को काटते हैं। हालेलुया, इसको क्या दर्शाते हैं? ये अधिकार को दर्शाता है। पवित्रता, विजय और अधिकार यीशु के हाथ में है। और यीशु आने वाला एक दिन, पहला यीशु ने आया एक मेमने की तरह हमको उतार देने के लिए, अभी आएंगे गरजते हुए सिंह की तरह न्याय करने के लिए। न्याय का दिन आ चुका है। हालेलुया, तो यहाँ पर यीशु हंसुआ लेकर या कोयता लेकर खड़ा है, क्या करने के लिए? फसल को काटने के लिए, क्योंकि खेत बहुत पक चुकी है। किस वजह से पक चुकी है? उधार के लिए नहीं, खेत पाप से पक चुकी है, बहुत पक चुकी है। बहुत पाप पूरा दुनिया भर में फैला हुआ है, भ्रष्ट हो गया है, और इसके लिए यीशु मसीह आ रहे हैं न्याय देने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे 15 से 16, 15 और 16। और या हाँ, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से, यस, अभी प्रभु अपने इस काम के लिए, न्याय के काम के लिए 3 स्वर्गदूत को आजाद करते स्वर्ग से। हालेलुया, तो हम देखेंगे लोग क्या करने वाला है। पहला हमने 3 स्वर्गदूत पहला देखा था, पर वो धरती में, क्यों धरती में आया? पहला स्वर्गदूत हमें सुसमाचार सुनाने वाले, बाकी लोग उतर पाए इस क्लेश के समय में। दूसरा स्वर्गदूत बेबीलोन के गिरने के बारे में सिखा रहा है, क्योंकि बेबीलोन ने और लोगों को विवश किया चाप लेने के लिए, पशु का आराधना करने के लिए। तीसरा स्वर्गदूत
चेतावनी देता है विश्वासी लोगों को, खड़ा रहो, धीरज पकड़ो, हार मत मानो, तुम्हारा उद्धार आने वाला है, तुम मरेगा तो मरो यीशु के लिए, पर पश्चाताप मत लो, आराधना मत करो, क्रिस्त विरोधी के पास मत जाओ। और वो अनेक लोगों को धीरज देता है, हालेलुया, यीशु में मरने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए और यीशु से पुरस्कार पाने के लिए। अभी ये समय है न्याय के समय, वो उद्धार के समय गया, वो फाइनल कॉल था, अभी और कोई अभी समस्या था नहीं सुनाने वाला है, अभी सिर्फ नाश ही नाश को वो लोग अनुभव करने वाले। अभी न्याय के समय, न्याय में प्रभु 3 स्वर्गदूत को भेज रहे हैं, 3 स्वर्गदूत को स्वर्ग से भेजता है। क्यों भेजता है? कटनी के लिए। किसके कटनी? जो पाप में, भ्रष्ट में, सारे चीज में वो लोग जो पशु का छाप लिया है, पशु का पूजन करे, जो मूर्ति का पूजन करे, उनको काटने के लिए, उनका न्याय करने के लिए 3 स्वर्गदूत को भी भेजता है। उनके साथ उनको वो मदद करेंगे, ये 3 स्वर्गदूत यीशु को मदद करेंगे उस बड़े न्याय के लिए। इसलिए प्रभु का वचन मत्ती में लिखा है, मत्ती में हम पढ़ेंगे। यस, ओके, मत्ती में लिखा है, पढ़ेंगे 13:37। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला अच्छे बीज के बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, 2 तरह के संतान है, एक है परमेश्वर के राज के संतान, और जंगली बीज दुष्ट का संतान। यस, जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान ने बोया, वो शैतान। कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है, अंतिम दिन है जो हम लोग बात कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और काटने वाला स्वर्गदूत, और काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत। तभी प्रभु यीशु ने कहा था, अभी हम देखते स्वर्गदूत आ गया। क्यों आ गया? कटनी करने। यस, तो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, हालेलुया। उसका मतलब है, देखो, जंगली दाने और अच्छे दाने साथ में बढ़ेंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े होने लगेंगे, और तभी हम काट नहीं सकते, क्योंकि जंगली दाने के साथ काटेंगे, वो काटे वाले झाड़ियां क्या हो गया, अच्छे पौधे भी कट जाएंगे। तो यीशु बोलते हैं दोनों साथ में पलने दो, अविश्वास विश्वासी साथ में पलने दो, साथ में काम करने दो। हालेलुया। एक दिन क्या होगा? परमेश्वर उन्हें अलग करेगा। अब ये अलग करने के समय आ गए। जैसा भेड़े और बकरी दोनों को प्रभु अलग करे। बकरी कौन दर्शाता है? जो प्रभु का वचन की आज्ञा पालन नहीं करते, वो सिंह को दिखाते हैं, हर वक्त हटीला बलवा करने वाले लोग, अविश्वासी लोग। पर भेड़े कौन है? हर वक्त यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, ज्यादा यीशु जाएंगे वहां पर वो लोग जाएंगे, यीशु के वचन की आज्ञा पालन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। यस, अभी एक समय आ गया दोनों को विवाह करने का। यस, तो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाएंगे, इन लोगों को दुष्ट के बेटे बच्चे को क्या करेंगे? दुष्ट लोगों को जलाए जाएंगे। किधर? आग के झील में। हाँ, वैसे ही जगत का के अंत में ये सब कभी होगा? जगत के अंत में। मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाले जाएंगे, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज, धर्मी जो विश्वासी विश्वास में जीता है, प्रभु के जीता है, अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे। आप सब सूर्य के नाई, हम सब सूर्य के नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुने। ये क्या है? एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ झाड़ियां है। हालेलुया। साथ में पलेंगे, पर एक दिन अलग होना पड़ेगा। विश्वास और अविश्वास का अलग होने का समय आ गया। ये वो दर्शाते हैं कैसे विश्वास और अविश्वासी अलग होने वाले। ओके, आगे वापस आएंगे। वहां पर प्रकाशित कैसे 3 स्वर्गदूत परमेश्वर को, यीशु को अभी मदद करेंगे कटनी न्याय करने के, पूरा धरती का न्याय होने वाला है। ओके, फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से अभी पहला स्वर्गदूत, एक और स्वर्गदूत आता है मंदिर से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था, उसे वो यीशु के साथ वो बोल रहे हैं,
बड़े शब्द से पुकार कर बड़े कहा शब्द से पुकार से कहता है कि अपना हंसुआ लगा कर ओ यीशु अपना हंसुआ लगाओ, लवनी कर, लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा अभी है। न्याय होने का समय आ गया है, इसलिए कटनी का समय आ गया है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। पृथ्वी के खेती पक चुका है, पूरा पाप से भरा है, भ्रष्टता से भरा है। अभी समय आ गया उनका न्याय करने का, अन्य जाति और अविश्वास का न्याय करने का समय आ गया है। आगे तो जो बादल पर बैठा क्या था, यीशु सुनता है? यस, जो बादल पर कौन बैठा था? यीशु मसीह। उसने पृथ्वी पर अपने हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। और पृथ्वी के लवनी की गई, उसका मतलब पृथ्वी को काटा गया, सबको काटा गया, सबके ऊपर न्याय आया। ओके, अभी दूसरा स्वर्गदूत। हाँ, ये पहला स्वर्गदूत था जो पृथ्वी के क्या बोलते हैं फसल की घोषणा करता है। पहला पृथ्वी स्वर्गदूत क्या किया? और फसल की घोषणा, बोलते यीशु आओ, वो विनती करते यीशु मसीह आइए और क्या करो? फसल को काटो। आमीन। और पहला स्वर्गदूत। अभी देखेंगे दूसरा स्वर्गदूत क्या 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 उद्देश्य है। हाँ, वो कैसा मदद करता है। फिर एक और स्वर्गदूत आए, मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है। हाँ, और उसके पास में भी चौका हंसुआ था। ओके, अभी तीसरा स्वर्गदूत। यस, हालेलुया। तो यह कि कहाँ से निकला दूसरा वाला? वो भी स्वर्ग से निकला, पर मंदिर से निकलता है और उसके साथ हाथ में हंसुआ के चौका हंसुआ भी है उसके साथ। ओके, अभी तीसरा स्वर्गदूत। ये तीनों मदद करे यीशु को न्याय करने के। ये उतार के या सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ कटनी या न्याय करने के लिए आया है। ओके, दूसरा स्वर्गदूत क्या लिखा है वहां पर? प्रकाशित 14। फिर एक और स्वर्गदूत जिस आग पर अधिकार था, यस, वेदी में से निकला और जिसके पास चौका हंसुआ था। उसके हाथ में चौका, जो हम बोल रहे थे चौका हंसुआ उसके साथ थे। उससे ऊंचे शब्द से कहा। ओके, तीसरा स्वर्गदूत वो क्या किया है? उसके पास आग है। आमीन, हालेलुया। तो उसको आग के पावर है, मतलब वो सुपर स्वर्गदूत है, वो सारे गैलेक्सी का स्वर्गदूत है। हालेलुया। तो ये वो क्या कहता है? वो कुछ नहीं करता है, उसके हाथ में हंसुआ नहीं है। वो जो दूसरा स्वर्गदूत है जिसके हाथ में हंसुआ था, उसको बोलते हैं जा और कटनी कर। मैं उसको आदेश देता है, ये सुपर एंजल है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो दूसरा स्वर्गदूत को बोलता है जाके कटनी कर। आगे उसे उसी शब्द से कहा, अपने चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। उसके दाग, वो अंगूर के दाग पक चुके, इससे उसको क्या करो? उस अंगूर को काटो। ओके, अभी ये अंगूर को काट कर क्या करने वाले हैं? और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला। दूसरा स्वर्गदूत में पृथ्वी पर हंसुआ डालकर पृथ्वी की दाखलता का फल को काट दिया। अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाला। कहाँ पर डाला? उस सारे लोगों को परमेश्वर की बड़ा क्या बोलते हैं, उस रस परी की कुंड पर वो डाल देते हैं सब। किसके लिए? न्याय के लिए। ओके, आगे और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रोंदे गए। ओके, हम देखेंगे दाख कैसे रोंदे। देखो, पृथ्वी पर भी हम जब अंगूर, आप देखे अंगूर या अंगूर के गुच्छे यहाँ पर देखते हैं, ये सब सोचो ये मनुष्य है। जैसे अंगूर के गुच्छे को कैसे वो लोग उसमें से मधु क्या बोलते उसे, दाखरस लेता है। सारे वो लोग मोसी स्त्री लोग उसके अंदर जाकर उसके पाव से उसको रोनते हैं, क्योंकि वो ये मशीन में डालेंगे तो वो बीज भी उसके साथ मसल देते हैं और उसके कारण वो दाक मधु बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसको पाव से ही रोना पड़ता है, मशीन में नहीं डाल सकते। तो सब अंदर जाके बड़ा कुंड रहते, उसके अंदर जाकर सब पाव से उसके मसल के रोन कर उससे क्या निकलता है? लाल रस निकलता है। उसी तरह यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भी जब न्याय करेंगे इन सब को लेके आएंगे, मेरे बड़ा कुंड में डालेंगे, आग के कुंड में, और उनको मसलेंगे, रोन देंगे जब तक खून नहीं निकलते। अभी ये भविष्यवाणी कब पूरा होगा? आखिर में एक दिन
ये 7 साल के न्याय होने के बाद प्रभु का वचन में लिखा यीशु मसीह आएंगे अपने संतों के साथ समूह में, और वो संत कौन है? हम सब जो रैप्चर में गए उनके साथ वो आएंगे नीचे मेगिडो वैली में। मेगिडो वैली एक बड़ा वैली है इस्राएल में। ये देखिए बड़ा एक मैदान के ऊपर कौन रहेंगे? यहाँ पर क्रिस्त विरोधी, झूठा नबी, शैतान और सारे अन्य जाति लोग किसके विरुद्ध आएंगे? यहूदी के विरुद्ध। हालेलुया। तभी यीशु मसीह हम सब घोड़े में सवार होकर स्वर्ग से नीचे आएंगे और जब एक फूंक से शैतान को मार डालेंगे। उसके बाद सारे अन्य जाति को रोन देंगे और उनका खून इस पूरा तेराई में फैलेंगे। सारे लोग के खून, हजारों करोड़ लोग के खून बहेंगे, क्योंकि वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो पशु शैतान के ऊपर विश्वास किया, किस विरुद्ध के पीछे करते थे। इन लोगों के ऊपर न्याय आने वाला है। इससे हम फिर से 19 और 20 पढ़ेंगे। यस। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। हाँ, रस के कुंड पर डाल दिया। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए। ऐसे ही मनुष्य को रौंदे जाएंगे आर्मगेडोन के युद्ध में रौंदे गए। हाँ। और उस रस कुंड में से इतना खून बहने लगा लोगों के, अन्य जाति लोगों के। घोड़ों के लगामों तक पहुंचा। वो बहुत दूर जहाँ पर घोड़े खड़े थे उधर तक वो पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। 100 कोस तक बह गया। इसका मतलब प्रभु का न्याय आने वाला है। कृपा कर यीशु को मत छोड़ो, पीछे मत जाओ। प्रभु के वचन में, प्रार्थना में सबको क्षमा करो, सबके साथ अच्छी तरह से रहो, प्रेम में रहो। हालेलुया। और जो कोई बोलेगा तू क्रिश्चियन बन गया, तू ये बन गया, वो बन गया, तो बोलने दो। उनकी बात को अनसुनी कर यीशु के ऊपर ताकते रहो। यीशु आपका विश्वास का लेखक है। हालेलुया। उसने शुरुआत किया, उसको वो अंत करेंगे। वो आपके साथ है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसे प्रभु का वचन मत्ती 28:20 में, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, पीछे मत हटो। यही संदेश उस समय स्वर्गदूत ऊपर भी बताएंगे क्लेश के समय में। अभी भी वही संदेश हमारे ऊपर भी लागू है। पीछे मत हटो, आगे जाओ। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके लिए है। अगर प्रभु आपके साथ है, आपके विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। कोई भी आपको छोड़ सकते हैं, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। यीशु नाम को ऊंचा गाओ, यीशु नाम की महिमा गाओ। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। आमीन। तो अभी हम झलक देखेंगे जितना हमने सीखा है। प्रकाशित 14:6 से लेकर 20 तक हम इस मूवी में हम देखेंगे, ताकि वो और हमारे मन में स्थापित हो। उड़ान भर ऊंची उड़ान भरते एक और स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा और कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनंत संदेश था। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है। इसके पश्चात उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया और बोला, उसका पतन हो चुका है, महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासना में मदिरा पिलाई थी। उन दोनों के पश्चात फिर एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला,
यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा, ऐसी अमिश्रित तीखी मदिरा जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में तैयार की गई है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएगी। युग युगांतर तक उनकी यातनाओं से धुआं उठता रहेगा। और जिस किसी पर भी पशु के नाम की छाप अंकित होगी और जो उसकी और उसकी मूर्ति की उपासना करता होगा, उन्हें रात दिन कभी चैन नहीं मिलेगा। इसी स्थान पर परमेश्वर के उन संत जनों की धैर्यपूर्ण सहनशीलता की अपेक्षा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु में अपने विश्वास का पालन करती है। फिर एक आकाशवाणी को मैंने यह कहते सुना, इसे लिख, अब से आगे वे ही लोग धन्य होंगे जो प्रभु में स्थित होकर मरे हैं। आत्मा कहती है, हाँ, यही ठीक है। उन्हें अपने परिश्रम से अब विश्राम मिलेगा, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वहां एक सफेद बादल था और उस बादल पर एक व्यक्ति बैठा था जो मनुष्य के पुत्र जैसा दिख रहा था। उसने सिर पर एक स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक तेज हंसिया था। तभी मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसने जो बादल पर बैठा था उससे ऊंचे स्वर में कहा, हंसिया चला और फसल इकट्ठी कर, क्योंकि फसल काटने का समय आ पहुंचा है। धरती की फसल पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने धरती पर अपना हंसिया चलाया तथा धरती की फसल काट ली गई। फिर आकाश में स्थित मंदिर में से एक और स्वर्गदूत बाहर निकला। उसके पास भी एक तेज हंसिया था। तभी वेदी से एक और स्वर्गदूत आया। अग्नि पर उसका अधिकार था। उस स्वर्गदूत से ऊंचे स्वर में कहा, अपने तेज हंसिए का प्रयोग कर और धरती की बेल से अंगूर के गुच्छे उतार ले, क्योंकि इसके अंगूर पक चुके हैं। सो उस स्वर्गदूत ने धरती पर अपना हंसिया चलाया और धरती के अंगूर उतार लिए और उन्हें परमेश्वर के भयंकर कोप की कुंड में डाल दिया। अंगूर नगर के बाहर की धानी में रौंदकर निचोड़ लिए गए। धानी में से लहू बह निकला। लहू घोड़े की लगाम जितना ऊपर चढ़ आया और को हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम 14 ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए और ताली